मध्ये अतिशयेन प्रियः इति प्रेष्ठः बहूनां प्रेयसां मध्ये अतिशयेन प्रेयान, बहुत प्रयाणों के मध्य में जो अतिशयेन प्रयाण है वो प्रेयसां प्रेष्ठे, दुनिया की जितनी प्रयाण वस्तु उत्कृष्ट वस्तु कहते कोट कोट देहादि, कोट पचपुत्रादि, कोट आत्मादि, कोट भगवत संबंधी आदि, उन सब में अतिशयन परम प्रेम का आस्पद भगवान मदन मोहन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र हैं। इस तरह से मैता प्रेयसाम प्रेष्ठे, प्रयाणों में भी जो परम प्रयाण में मुझ में मैता प्रेयसाम प्रेष्ठे, दूरस्थे प्रेयसाम प्रेष्ठ मदन मोहन श्याम सुंदर सब कुछ। पीछे कहा ना कि दैतम प्रेष्ठम आत्मानम मनसागतादि, पहले श्लोक। दैतम मुझको अपना दैत मानती, दयावान, दया संजाता अस्ति दैतः, दयावान पति, दयावान परम पति भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र। और तो पति स्वार्थी भी हो सकता है, पर भगवान जो परम पति है वो निस्वार्थ हितकारी। इसीलिए हमने कहा है कि तरंगों का जो आपसी संबंध है, एक तरंग का दूसरे तरंग के साथ जो आपसी संबंध है वो संबंध अनित्य, स्थिर नहीं। एक तरंग का दूसरे तरंग के साथ, तीसरे तरंग का चौथे तरंग के साथ संबंध होता है, बनता है, बिगड़ता है, संबंध बनता बिगड़ता रहता है। लेकिन तरंग का जल के साथ संबंध क्या बनता बिगड़ता रहता है? वो तो अखंड है, नित्य है। तरंग का जो जल के साथ संबंध है वो नित्य संबंध है। तो इस एक जीव दूसरे जीव सब तरंग है। भगवान आनंद सुधा समुद्र है, उन्हीं में जो तरंग है वही जीव। भगवान शंकराचार्य जी कहते सत्य भेदा पद में, नाथ तवाहम नमाम कीनस्त्वम सामुद्रो ही तरंग क्वचन समुद्रो न तारंग। हे प्रभु, हे सर्वेश्वर, आप हमारे हैं। जैसे महासमुद्र का तरंग होता है ऐसा व्यवहार होता है, तरंग का महासमुद्र होता है, ये व्यवहार नहीं होता। तो माने आनंद सुधा सिंधु भगवान है, उनमें तरंग जो है वही जीव। तो एक जीव का दूसरे जीव के साथ जो संबंध है वो अनित्य संबंध है। ऐसे एक पति पत्नी का जो संबंध है, पति भी जीव पत्नी भी जीव, दोनों जीव, एक जीव का दूसरे जीव के साथ संबंध वही हुआ जो एक तरंग का दूसरे तरंग के साथ संबंध। लेकिन भगवान कौन है? भगवान तरंग नहीं है, भगवान तो आनंद सुधा समुद्र। तो तरंग का आनंद सुधा समुद्र के साथ जो संबंध है वो नित्य संबंध है, अखंड संबंध है। इसलिए उसी संबंध से अखंड सौभाग्य रहेगा, अटल अहिबात रहेगा। कभी भी सौभाग्य भंग होने की ही संभावना नहीं, क्योंकि एक जीव पति एक जीव पत्नी, इनका तो संबंध विच्छिन्न हो जाएगा, सौभाग्य भंग होने का डर है। लेकिन अगर जीव संबंध त्याग करके उस सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान से संबंध जोड़ लिया, उसके साथ अखंड नाता जोड़ लिया, तो वो परम पति है, उसका तो कभी भंग नहीं होगा, नाश नहीं होगा। इसलिए अखंड सौभाग्य स्वाभाविक बना रहे। इसलिए दया संजाता स दैता दयावान सर्वेश्वर अकारण करुण करुणा करुणालय भगवान को पति बनाया, वही पति दैताम दैतम और प्रेष्ठम बहुनाम प्रेयसाम मध्य अतिशयन प्रयाण, बहुत प्रयाणों के मध्य में अतिशयन प्रयाण है, इसलिए भगवान प्रेष्ठ। और आत्मानम, मुझको ही उन्होंने आत्मा भी मान रखा है। गोपांगनाओं का आत्मा कोई जीवात्मा आत्मा नहीं। तो वेदांत का सिद्धांत है। वेदांत भी तो अहमर्थ को आत्मा नहीं मानता, अहमर्थ आत्मा नहीं है,
जीवात्मा आत्मा नहीं है, किंतु भगवान सर्वेश्वर ही आत्मा है। तो भगवान है, हाँ, वाक्यार्थ नहीं है, लक्ष्यार्थ है। इसलिए भगवान ही आत्मा है। इसलिए वो हमको दैत मानती है, प्रेष्ठ मानती है, आत्मा मानती है। मनसा गता, गता माने ये गत्यर्थास्ते बुद्ध्यर्था, जिनका गति अर्थ है उनका बुद्धि भी अर्थ है। इसलिए निश्चितवत्या मन से मुझको ही दैत, मुझको ही प्रेष्ठ, मुझको ही आत्मा निश्चित कर लिया है गोपांगना जनों ने। तो वो जो आत्मा है प्रेषाम प्रेष्ठ भगवान मैं हूँ, तो दूर हूँ, दूरस्थे प्रेषाम प्रेष्ठे मैं दूरस्थे। ता गोकुल स्त्रिया, इतर स्त्रियां नहीं है, गोकुल की स्त्रियां। गोकुल स्वभाव से प्रेम प्रधान जगत, दुनिया में प्रेम प्रधान जगत गोकुल। गोकुल की स्त्रियां स्वभाव से अनुरागिणी, स्त्रियां स्वभाव से अनुरागिणी होती हैं। सब भगवान ने एक संपत्ति दे रखा है उनको, अनुराग प्रेम। वो संपत्ति पुरुषों में नहीं, जो अनुराग की संपत्ति है उस स्त्रियों में। तो अब ये दूसरी बात कि उसका सदुपयोग करें कि दुरुपयोग करें। सदुपयोग करें अपने अनुराग की, तो वो अनुराग संपत्ति भगवान ने स्वभाव से दे रखा है। उस अनुराग को भगवान के चरणों से संबंधित करके धन्य धन्य बन सकती। और उसी अनुराग को संसार में लगा दिया तो फिर उससे अधन्य अधन्य भी हो सकती। तो तत्रापि गोकुल स्त्रियां, गोकुल की स्त्रियां हैं, इनका तो अनुराग लोकोत्तर सीमा पर। उन्होंने वर्णन किया है कि गोकुल की ब्रज की साधारण स्त्रियां भी स्त्री, रमा है स्त्री। साधारण वृक्ष भी वहां के कल्प वृक्ष, साधारण वृक्ष भी कल्प वृक्ष हैं, साधारण स्त्रियां भी लक्ष्मी, ब्रज की स्त्री। तो गोकुल स्त्रियां विशेष करके ये हमारी प्रेयसी गोपांगना जन, उन्होंने हमको दैत और प्रेष्ठ और आत्मा मन से निश्चित कर लिया है, और उनकी आत्मा में दूर मैता प्रेषाम प्रेष्ठे। और स्मरणत्योंग विमोह्यन, स्मरण करती, मुझको स्मरण करती, स्मरण करते ही मूर्छित हो जाती, स्मरण करते ही विमोह हो जाता, मूर्छा हो जाती। वल्लभाचार्य जी कहते हैं मूर्छा होती है भीषण प्रहार से, मूर्छा होती भीषण प्रहार से। किसी पर भीषण प्रहार हो तो मूर्छा हो जाती। तो भीषण प्रहार अस्त्र शस्त्र का ही प्रहार नहीं, श्री कृष्ण सम्मिलन की संभावना का अभाव से विशिष्ट जो स्मरण, श्री कृष्ण के मिलने की कोई संभावना नहीं। सखी मदन मोहन श्याम सुंदर अब नहीं मिलेंगे। श्री कृष्ण सम्मिलन की संभावना का जो अभाव, वो अभाव सम्मिलन संभावना अभाव से विशिष्ट जो स्मरण है, तो कोट वज्रपात के तुल्य भीषण प्रहार। जैसे वज्र का प्रहार है, वज्र प्रहार से भी भीषण प्रहार है। जब उनको ही निश्चय, उनको भगवान का स्मरण होता है और निश्चय होता अब मदन मोहन नहीं मिले, अब मेरे श्याम सुंदर, अब मेरे प्राणनाथ, अब मेरे प्रियतम, अब मेरे मदन मोहन इस जीवन में नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से सम्मिलन संभावना के अभाव से विशिष्ट जो स्मरण है, वो भीषण प्रहार के तुल्य उनके हृदय को देता है, इसीलिए मूर्छित हो जाती। स्मरन्त्योंग विमुह्यन्ति, अंग संबोधन करते हुए मालूम पड़ता है भगवान भी प्रेम में विह्वल हो गए और गोपांगनाओं की स्थिति को स्मरण करते हुए स्वयं भी अपने आप को संभाल सकने में असमर्थ होते हुए, हे अंग, बड़ा मधुर संबोधन, हे अंग। उद्धव और जगह तो यही वर्णन है कि भगवान उद्धव से एकांत में जाकर बात किया, अकेले। इसलिए
गोपांगनाओं की चर्चा करते करते, स्मरण करते करते कंठ रुद्ध हो जाता है, कंठ गदगद हो जाता है, आंखें आनंदाश्रु से भरपूर हो जाती, अंग अंग रोमांच कंटकित हो जाता है और एक विचित्र प्रेम की अवस्था भगवान कृष्ण में आविर्भूत होती। स्मरन्त्योंग विमुह्यन्ति, हे अंग, उस स्वरूप को प्रेयसाम प्रेष्ठे मयि दूरस्थ, प्रेयसाम प्रेष्ठ मदन मोहन श्याम सुंदर दूरस्थ और मिलने की संभावना का अभाव है और उनका स्मरण हो, इसलिए विमुह्यन्ति, मूर्छित हो जाती और किसी तरह से जीवित रही, कथनचित कथनचित जीवन धारण करती। इस पर बड़ा सुंदर भाव तो ये है कि वस्तुतः ये भाव श्रीधर स्वामी ने लिखा, श्रीधर स्वामी ने स्वयं लिखा, महान अद्वैतवादी वेदांतनिष्ठ श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि वस्तु स्थिति यह है, उनका आत्मा मुझ में, उनकी आत्मा, गोपांगना जनों की आत्मा मुझ में प्रतिष्ठित, इसलिए वो कथनचित जीवित है। अगर उनकी आत्मा उनके देह में होती तो निश्चित ही ऐसे विप्रयोग जन तीव्र ताप में वो दग्ध हो जाती, ऐसे विप्रयोग जन तीव्र ताप में वो अवश्य दग्ध हो जाती। जीवित इसलिए है कि उनकी आत्मा मुझ में स्थित है, इसलिए मुझ में स्थित होने के कारण वो जीवित है। इस संबंध की कहानियां जान लेनी चाहिए। एक थाईलैंड की कथा, राम कीर्ति, हिंदी में उसका अनुवाद है राम कीर्ति, वहां की भाषा में राम कियन नाम से प्रसिद्ध। और उस कथा में विशेष वर्णन है रावण की आत्मा, रावण का कोई गुरु था, वो रावण का गुरु रावण की आत्मा को निकाल करके एक किसी अपने पिंजड़े में रखता, तो वो रावण की आत्मा पिंजड़े में बंद रहती थी। इसीलिए राम यहाँ कितना मारे रावण को, कितने सिर काटे, कितने उनका पांव काटे, हाथ काटे, रावण मरक नहीं देता, नहीं मरता, क्योंकि आत्मा उसमें नहीं, उसकी देह में आत्मा नहीं, आत्मा तो वहां पिंजड़े में है गुरु जी के घर में। तो फिर वहां लिखा है कि हनुमान जी और अंगद जी दोनों गुरु जी के यहाँ गए, राम के बागी होकर कि राम ने, देखो हमने इतना बड़ा राम का काम किया, लंका ध्वंस किया और ये सब कुछ किया, पर राम तो बड़े निर्दय हैं, बड़े कठोर हैं और राम ने हमारी कोई कृतज्ञता नहीं मानी, इसलिए हम अब रावण का साथ देंगे, गुरुजी रावण का साथ देंगे। तो तुम चलो रावण से हमारा समझौता करा दो, तुम रावण को समझा दो, हम रावण का साथ देंगे और जो है सो राम से युद्ध करेंगे। गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले हमारे चेला की व्यवस्था हो गई है, कोई क्या बात। तो फिर हनुमान जी अंगद जी दोनों गए कुछ दूर तो गुरु जी के पास। तो हनुमान जी ने कहा, लेकिन गुरु जी एक बात कहा, क्या भाई? अरे महाराज, वो रावण की आत्मा वहां रखी हुई है, कोई उठाने ले जाए वहां, इसे उसको साथ ले लो। रावण की आत्मा वहां रखी हुई है तो कहीं वो उसका कहीं गड़बड़ न हो जाए, इसलिए उसको साथ ले लो। उनको भी समझ में आया, हाँ हम सब लोग चल रहे हैं और उसकी आत्मा कोई ले जाए, तो बोले हाँ ले ले। तो उसी लेने के लिए अंगद को भेजा। तो फिर अंगद को ऐसा युक्ति बनाया कि कोई काल्पनिक मिथ्या जो था पिंजड़ा, वो पिंजड़ा साथ ले लिया और रावण का जो असली आत्मा का पिंजड़ा था वो अंगद को दे दिया। वो कहा तुम ले जा करके समुद्र किनारे वहां कहीं गाड़ कर रखो और जिस समय हम कहेंगे उस समय तुम लाना। तो फिर वो आत्मा को लेकर के अंगद वहां चले गए और झूठे मिथ्या आत्मा को लेकर के ये गए वहां
और तो रावण से जो कुछ भी जैसा तैसा समझौता हुआ हुआ है, जो कुछ भी तो अंत होगा। जब फिर युद्ध होने लगा तो राम के साथ फिर उस आत्मा को पकड़ लिया, उस आत्मा को मार दिया, तब फिर राम के बाण से वो रावण मरा। ये कहानी तो माने कहने का मतलब ये कहानी समूल है, निर्मूल नहीं है। ये इस आधार पर ये भक्तों ने माना है और भगवान ने भी स्वीकार किया है। कल में गोपांगना जीवित इस दृष्टि, और वहाँ भी कल जैसे हमने एक शब्द कहा, क्या नाम भवदायुषान्न, तो भगवान आयुर्जासाम ताहा भवदायुषाह तासाम भवदायुषाम। विधाता ने शरीर हमको हमारे हाथ में दिया, पर हमारी आयु आपके हाथ में दिया है। इसलिए श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन के हाथ में हमारी आयु है, वही हमारी आयु है। वो जब तक है तब तक हमारे चाहने पर भी हमारे देह का अंत नहीं हो सकता, हमारे चाहने पर भी हमारे देह का अंत नहीं हो सकता। वो भगवत सम्मिलन की संभावना, भगवत सम्मिलन की आकांक्षा, उत्कंठा बनी रहती है, इसलिए प्राण जाते नहीं। नाम पाहरू दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रिका जाहि प्राण के ही बाट। जनक नंदिनी जानकी ने भी कहा, प्राण तो निकलना चाहते हैं पर क्या करें, उनको निकालने का रास्ता ही नहीं। आपका नाम हर समय मुख में विराजमान है, नाम पहरा दे रहे हैं, दिवस निश दिन रात पहरेदार खड़े। नाम पाहरू दिवस निश और ध्यान तुम्हार कपाट, हर समय तुम्हारा ध्यान रहता है, वही कपाट। वो ध्यान छूटे तब आत्मा कहीं से निकले। ध्यान तुम्हार लोचन निज पद जंत्रिका, ये लोचन निरंतर आपके मंगलमय पादार बिंद के दर्शन के लिए व्याकुल है, ये कुंजी। तो इसलिए दरवाजा बंद, फाटक बंद, ताला बंद, कुंजी, इसलिए कैसे प्राण निकले। कहीं कहीं ये कहते हैं कि अविरल अश्रुधारा आंखों से निकलती रहती है, अविरल अश्रुधारा के कारण शरीर विरहाग्नि में जलकर भस्म नहीं हो जाता, नहीं तो विरहाग्नि में जलकर भस्म हो जाता अगर अविरल अश्रुधारा का प्रवाह न प्रवाहित होता। इस प्रकार से कथनचित धारयन्ति प्राण, इसी तरह से वो स्मरन्त्योंग विमुह्यन्ति, स्मरन्त्योंग विमुह्यन्ति, तो वो इस प्रकार से स्मरण करती हुई और व्यामोह को प्राप्त होती। बीच बीच में इसमें लिखा है, क्या नाम है, प्रत्यागमन संदेश ही, बार बार जो प्रत्यय, इससे मालूम होता और भी संदेश कई बार भगवान ने भेजा। प्रत्यागमन संदेश ही माने ये संभावना बनी रहे कि प्रभु आएंगे, मिलेंगे। इसमें एक सिद्धांत और भी है, ये सिद्धांत वस्तुतः गोपांगनाओं का भगवान में मदीयत्वाभिमान है। भगवान मेरे हैं तो मुझसे अलग कहाँ जाएंगे, ये है ना मदीयत्वाभिमान जो है। मेरे श्याम सुंदर, मेरे ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन, मेरे प्राणनाथ मेरे, ये जो मेरे हैं ममता है, मदीयत्वाभिमान है। ये मदीयत्वाभिमान कभी निराशा उत्पन्न होने नहीं देता, निराशा उत्पन्न होने नहीं देता। प्रभु नहीं मिलेंगे ऐसी निराशा, अत्यंत निराशा उत्पन्न होने नहीं देता, इसीलिए मरना नहीं होता। अगर निराशा उत्पन्न हो जाए तो उसी क्षण मरे। इसीलिए इन सब दृष्टियों से भगवान उन गोपांगनाओं का लोकोत्तर महत्व वर्णन करते हुए और उनका स्मरण करते हुए कहते हैं कि उनकी तो मूर्छा परंपरा ही बनी रहती है। जहां स्मरण अहो बत कष्टम ताहा माम स्मर्तुम अपने शक्नुवंती, वो मुझको स्मरण भी नहीं कर सकती, स्मरण करने में भी समर्थ नहीं है। क्यों? स्मरण करने से मूर्छा। और भाई बात सीधी सी है, जो हमारा प्राण है, जो हमारा अंतरात्मा है, क्षण भर के लिए जिससे कभी विप्रयोग सह्य नहीं है, वो जमुना के उस पार, वो क्या है? हारो नारोपित कंठे मया विश्लेष भीरुणा, विश्लेष के डर से, विप्रलंब के डर से मैंने कंठ में हार नहीं धारण किया।
हार धारण करने से प्रियतम सम्मिलन में कुछ व्यवधान हो गया। कहते रोमांच होने को खराब समझती। रोमांच, प्रियतम सम्मिलन में जो रोमांच होता है वो भी भगवत सम्मिलन में कुछ व्यवधान पैदा करते। तो जहाँ हारो नारोपित कंठे, कंठ में हार नहीं धारण किया विश्लेष के भय से, तहाँ अब हमारे उनके बीच में जमुना, हार ही नहीं जमुना है हमारे उनके बीच में। तो इतना जहाँ विह्वलता कि रोमांच व्यवधान भी असह्य है, हार व्यवधान भी असह्य है। अब उनका दूरस्थ हो और स्मरण हो कि मेरे प्रियतम, मेरे प्राणनाथ, मेरे भगवान मुझसे दूर हैं, तो कैसे जीवन रह सकता है? जरूर ये मरण से भी कोटि गुणित भीषण संताप का अवसर है। इसलिए स्मरन्त्योंग विमुह्यन्ति, जिस समय ये स्मरण होता है मेरे प्रभु मुझसे दूर हैं, और उस समय उनको बलात् मूर्छा हो जाती। इस तरह से स्मरण तो कम होने पाता है और मूर्छाई की परंपरा ज्यादा रही। इसलिए उनकी रक्षा का एकमात्र मार्ग है कि उनको आश्वासन हो, उनको आश्वासन हो, और वो मदीयत्वाभिमान उनका दृढ़ जागरूक हो, और सम्मिलन की संभावना, आश्वासन उनको मिलता रहे। इस तरह से अब दूसरा प्रसंग है थोड़ा लंबा, तो इसलिए श्री राम जय राम यंती विरह उत्कंठ बिलबला। शंका होती है कि अगर गोपांगना ब्रज सीमंतिनी जन सर्वथा भगवदात्मक हैं, भगवान के स्वरूप में तल्लीन हैं, भगवान के ही स्वरूप हैं, भगवान में ही लीन हैं, तब उनके लिए सोचने की कोई बात ही नहीं। उनके लिए आप चिंता क्यों करते हैं? उद्धव जी की तरफ से शंका हो सकती है। यदि वो आपके स्वरूप ही हैं तो फिर उनके लिए सोचना व्यर्थ। इस पर उत्तर है ठीक है, वस्तु दृष्टिया गोपांगना ब्रज सीमंतिनी मेरे स्वरूप ही, मेरी परम शक्ति स्वरूपा, मेरी स्वात्म भूता। तथापि अनवधानता में जब बाह्य वृत्ति होती है तब उनको विप्रलंब की प्रतीति होती है। अंतर्मुख होने पर तो मुझ अनंत अखंड सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण को ही वो अपने में अनुभव करती, परंतु कभी अनवधान होने पर, असावधान होने पर, व्यग्रता वशात, बाह्य वृत्ति होने पर उनको हमारे विप्रलंब की प्रतीति होती, हमारे वियोग की प्रतीति होती। उस वियोग की प्रतीति में ही उनको संताप होता है। क्यों? तो इसीलिए कहा मयिता प्रेष्ठ प्रेयसाम प्रेष्ठे। दुनिया की ममतास्पद जो वस्तु हैं, जिनमें प्राणी को ममता होती है, पुत्र कलत्र वित्त आदि, पुत्र है, कलत्र है, वित्त है, उनमें प्राणियों को प्रेम होता है, स्नेह होता है, वो प्राणियों को प्रेमास्पद होते। लेकिन जो अहंता का आस्पद है उसमें अत्यधिक प्रेम होता है। ममता का आस्पद देहादि, अहंता का आस्पद आत्मा। तो पुत्र कलत्र वित्त किसी में इतना प्रेम नहीं होता जितना आत्मा में प्रेम होता है। आत्मा के अनुकूल होने से ही उन वस्तुओं में प्रेम होता है, आत्मा के प्रतिकूल होने पर उन सब वस्तुओं में द्वेष हो जाता है। इसलिए ममता के आस्पद वस्तु भी प्रेमास्पद है, लेकिन उससे अत्यधिक प्रेम अहंता के आस्पद आत्मा में होता है। तो आत्मा प्रेयान, प्रेयान, दुनिया की वस्तु प्रिय है, प्रिय है, पर आत्मा अतिशय न प्रिय, प्रेयान, अतिशय प्रिय है आत्मा, इसलिए आत्मा प्रेयान है। ममतास्पद की अपेक्षा अहंतास्पद आत्मा सर्वाधिक प्रेम का आस्पद है।
तो कहते हैं अगर वो आत्मा, प्रेयसाम यहां बहुवचन दिया, बहुवचन का अर्थ है अगर वो किसी 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 प्राणी के पास अगर एक आत्मा न होकर अरबों आत्मा हो, कल्पना है, किसी प्राणी के पास एक आत्मा न होकर अगर अरबों आत्मा हो, बहुत आत्मा हो, तो उन आत्माओं से भी अधिक प्रिय भगवत संबंधी वस्तु इनको, इन गोपांगनाओं को अनंत अनंत आत्माओं से अधिक प्रिय भगवत संबंधी वस्तु। इसीलिए वृंदावन धाम की ओर से लू भी आए गरम गरम तभी उनको परम प्रिय लगती, क्योंकि हमारे श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन भगवान के देश की ये लू, भगवान जहां विराजते हैं वहां की ये गर्म वायु वो भी परम प्रिय लगती है। देखा है किसी ने कहा राधा रानी को तुम इस पहाड़ पर चढ़ जाओ तो तुमको श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन तुम्हारे प्राणनाथ का दर्शन हो जाए। तो ग्रीष्म के दिन है, गर्मियों के दिन है, भयंकर गर्मी पड़ रही है, दोपहर का समय, वो बिल्कुल पहाड़ पर चढ़ी चली जा रही, चढ़ गई पहाड़ पर, तो उस पहाड़ की जो चोटी है उस पर खड़ी होकर के श्याम सुंदर का दर्शन कर रहे हैं। परंतु वो पहाड़ की चोटी क्या है? सूर्यकांता मणि की चोटी बनी हुई है, सूर्यकांता मणि, जो कि सूर्य नारायण की तीव्र रश्मियों के योग से अग्नि ज्वाला जटिल हो रही, सूर्य की रश्मियों के संबंध से सूर्यकांता मणि में से अग्नि प्रकट हो जाता है। तो सूर्यकांता मणि का वो जो शिखर है, वो शिखर सूर्य रश्मि के संसर्ग से अग्नि ज्वाला जटिल हो रहा है, उस पर, उस शिखर पर पांव रख करके श्याम सुंदर का दर्शन कर रही हैं और अनुभव कर रही हैं मानो बड़े शीतल सुकोमल कमल पर हमारा चरण, अनुभव ये हो रहा है मानो बड़े शीतल सुकोमल कमल पर हमारा चरण है। माने भगवत प्रेम में, भगवत दर्शन में दुनिया का कोई दुख उनको भाषित नहीं होता, और भगवत प्रयोग में दुनिया का कोई सुख उनको सुखित नहीं करता। इसलिए प्रेयसाम प्रेष्ठे, अत्यंत जो प्रेमास्पद अनंत अनंत प्राणी भी हों उनसे भी अत्यधिक प्रिय उनको भगवदीय वस्तु, भगवत संबंधी वस्तु, और भगवत संबंधी वस्तुओं से भी सर्वाधिक प्रेमास्पद भगवान, भगवान। इसलिए मैता प्रेयसाम प्रेष्ठे, प्रयाणों का भी जो परम प्रयाण मुझ श्री कृष्ण में उनका अत्यंत